भक्तों, महाभारत में आज आपको बुद्धि की प्रशंसा, प्राणियों के तारतम्य, ज्ञान का साधन तथा उसकी महिमा के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? प्रवृत्ति धर्म से ही मुक्ति होती है या निवृत्ति धर्म से? मुझे बतलाइए। व्यास जी ने कहा, बेटा, जो बुद्धिमान है वे ही खेलने के लिए स्थान और रहने के लिए घर बना सकते हैं। वही रोगों को पहचान कर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि से ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि ही कल्याण करती है। यदि भी सब राजा एक से ही होते हैं, किंतु उनमें जो बुद्धि में बड़ा चढ़ा होता है वही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करता है। प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। बुद्धि ही सबकी परम गति है। संसार में जो नाना प्रकार के प्राणी हैं, उनके जन्म पर दृष्टि रखते हुए उन्हें जरायुज, अंडज, स्वदज और उदिज, इन चारों भागों में विभक्त किया जाता है। स्थावर प्राणियों से जगमों को श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि उनमें चलने फिरने आदि की शक्ति होती है। जगम जीव में भी बहुत पैर वाले और दो पैर वाले, ये दो तरह के प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैरों वालों की अपेक्षा दो पैर वाले श्रेष्ठ होते हैं। दो पैर वालों के भी दो भेद हैं, मनुष्य और खच्चर। खच्चरों से मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें अन्न आदि भोगने की सुविधा प्राप्त है। मनुष्य भी दो प्रकार की हैं, उत्तम और मध्यम। मध्यम मनुष्य की अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ है। मध्यम भी जाति धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वे अधम मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मध्यम मनुष्य के भी दो भेद हैं, धर्म के ज्ञाता और धर्म में अनभिज्ञ। इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है। धर्म के जानने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, वेद के जानकार और वेद को न जानने वाले। इनमें वेद के जानकार उत्तम है, क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित है। वेद के जानकार भी दो तरह के होते हैं, एक प्रवचन करने में कुशल होते हैं और दूसरे नहीं। उनमें प्रवचन करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें वेद में बतलाए हुए संपूर्ण धर्मों का स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म, कर्म और उनके फलों का दूसरों को ज्ञान होता है। प्रवचन करने वाले विद्वान भी दो प्रकार के हैं, एक आत्म तत्व को जानते हैं और दूसरे नहीं। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्मों को जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्ववेता, त्यागी, सत्य संकल्प, सत्यवादी, पवित्र और शक्तिमान है। जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है और तत्व का निश्चय करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाता है, उससे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा, जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ,
परमात्मा हृदय अधिदेवत पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं, वही देवता और वे ही द्विज है। उन्हीं में से यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। उनके महात्म्य की कहीं तुलना नहीं है। वे जन्म मृत्यु और कर्म की सीमा को लाकर समस्त प्राणियों के अधीश्वर और स्वयंभू होते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश को सुनकर सुखदेव जी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा, पिताजी, प्रज्ञावान वेदवेता यज्ञ आदि दो दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात अलौकिक ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है? तब ब्रह्मचारी सर्वस्वरूप का त्याग, मेधा शक्ति, सांख्य अथवा योग, इनमें से किस साधन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है? मनुष्य मन और इंद्रियों को किस उपाय से एकाग्र कर सकता है? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, विद्या तब इंद्रिय निग्रह और सर्व इष्ट त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वे प्राणी के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं और अग्नि से तेज तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता स्वरूप में स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत इंद्रिय और दिशाएं हैं। जिया में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और उन्हें विषयानुभव का द्वारा बतलाया जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इन्हें इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए। जैसे सारथी घोड़ों को अपने बस में रखकर उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वच्छता से विषय की ओर प्रेरित करता रहता है। किंतु हृदय में रहने वाला जीवात्मा उस मन पर भी सदा शासन करता रहता है। जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में समर्थ है, उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है। इंद्रियां, इंद्रियों के रूप, रस आदि विषय, स्वभाव, शील, उष्णादि धर्म, चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव, ये देहधारियों के शरीर में सदा मौजूद रहते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष 5 इंद्रिय, 5 विषय और 6 स्वभाव आदि गुण, इन 16 तत्वों से आवृत अपने विशुद्ध आत्मा का बुद्धि के द्वारा अंतकरण में साक्षात्कार करता है। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है।
तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए, जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन विद्या और उत्तम कुल से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृत तत्व मोक्ष को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है, तथा जो ब्रह्मपद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों की और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानी की गति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता नष्ट करता है, किंतु जहां काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। परमात्मा ऊपर नीचे इधर उधर अथवा बीच में नहीं है। वह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन नहीं करता। संपूर्ण लोग उसके भीतर स्थित हैं। कोई भी स्थान उसके स्वरूप से बाहर नहीं है। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर दौड़ता रहे, तब इस जगत के कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है तथा उससे बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र हैं तथा सब और सिर, मुख और कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यदि भी वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहता है, तो भी उसको कोई देख नहीं पाता। सरासर भेद से दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत उत्सर विनाशी हैं और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है, वह कुटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।